हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। एसटी मिश्रा पोखरान ब्लॉग में पहले तो आप लोगों का ढेर सारा मैं दिल से वेलकम करती हूँ फ्रेंड्स। और टाइम हो गया है इवनिंग का, और वैसे तो अब आवाज़ नहीं आती होगी, काफ़ी ज़्यादा आज सुबह से शोरगुल हो रहा था फ्रेंड्स। और मशीनें वगैरह चल रही हैं तो उसकी इतनी मतलब खड़खड़ खड़खड़ की आवाज़ आ रही है। तो जब ये बंद हुई हैं तब मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है, ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग थंबनेल में समझ गए होंगे, हमारे मालती चौहान जी की मौत का एक नया खुलासा हुआ है। तो वैसे तो मुझे पहले ही कंफर्म था फ्रेंड्स, क्योंकि जो मालती चौहान है इतनी ज़्यादा स्ट्रांग थी, इतनी ज़्यादा हंसने वाली, हंसाने वाली, और इतनी ज़्यादा जो जिसकी इतनी ज़्यादा बदनामी हुई थी, सोशल मीडिया पे छाई हुई थी। तो वो उसने तब इतना बड़ा कदम नहीं उठाया। जब वो ससुराल जाती है तो एक रात में ऐसा क्या होता है जब मतलब वो सुसाइड करने पे मजबूर होती है। ठीक है, तो पहले तो मुझे डाउट था, क्योंकि उसने एक वीडियो बनाया था, मालती चौहान का एक वीडियो आया है, जो कि मरने से पहले उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया था कि अगर मेरी मौत हो रही, मैं आ तो गई हूँ अपनी ससुराल, आप लोगों के कहने पे मैं आ गई हूँ, लेकिन मेरी मौत अगर हो गई इसका जिम्मेदार कौन होगा? ठीक है, अगर मेरी मौत होती है तो मेरी मौत के जिम्मेदार मेरे ससुराल वाले होंगे। उन्होंने उस वीडियो में सारा कुछ शेयर किया हुआ है। पहली बात तो मैं ये कहती हूँ, ठीक है। और दूसरी बात फ्रेंड्स क्या है कि आज उनके पिताजी का एक नया वीडियो मैंने देखा था दोपहर को, तभी मैंने सोचा था कि मैं जरूर बनाऊंगी, क्योंकि आज एक मालती चौहान का मर्डर हुआ है, कल बहुत सी मालती चौहान हैं ऐसी जो मतलब मजबूर हो जाती हैं, और लेकिन ऐसा नहीं है, हो चुके हैं, बहुत से ऐसे केस हो चुके हैं। आज एक नया केस मैं नहीं सुन रही हूँ, बहुत से केस ऐसे हो चुके हैं। तो बस कोशिश यही है कि ऐसे केस अब दोबारा होने नहीं चाहिए। ठीक है, जो ये मर्डर केस हैं, आदमी एक औरत को मारने से पहले, जिंदा मारने से पहले उसको ऐसी सजा दिलवानी चाहिए, ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि दूसरा इंसान कांपने लगे। ठीक है, ये बात सोचने से पहले वो कांपे, 100 बार कांपे कि यार ऐसा नहीं करना है, ऐसा हो जाएगा मुझे भी। ठीक है, तो बस उस आदमी को मौत नहीं, मैं फांसी की सजा नहीं कि फांसी की सजा हो जाए, फांसी की सजा हो जाएगी वो तुरंत मर के चला जाएगा। ठीक है, सजा ऐसी नहीं चाहिए, तिल तिल जैसे उसने अपनी बीबी को तड़पाया है वैसे ही वो तड़पे, ऐसी सजा उसको होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको मेन मुद्दे पे आती हूँ। आज का जो मैंने उनका वीडियो देखा था क्या था। ठीक है, पहले तो कंफर्म मुझे था कि मालती चौहान इतनी स्ट्रांग है, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती हैं। सो कि फ्रेंड्स, आप मतलब मैं बताती हूँ कि मालती चौहान मतलब सभी लोगों ने कहा था कि मालती चौहान ने खुदकुशी की है। ठीक है, जो जिस रूम में मालती चौहान ने खुदकुशी की थी, जो उसका जो फैन था जिसमें उसने फांसी मतलब साड़ी फंसाई हुई थी, तो अगर मालती चौहान उसमें फंदा लगा के लटकी होती तो उस पंखे की कोई पंखुड़ी टेढ़ी वेढ़ी क्यों नहीं है। ठीक है, मेन मुद्दा तो पहला ये आता है कि उसकी पंखुड़ी, और मालती चौहान का जो शरीर है बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ही ज्यादा हट्टी कट्टी है, मतलब कोई दुबली पतली लेडीज वो नहीं थी, काफी अच्छी ठीक ठाक सेहत में थी। तो उस जो पंखा है, उस पंखे की पंखुड़ी, पंखा में कोई मतलब वही नहीं है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल जैसा हम लोग लगाते हैं पंखा वैसा ही है, बिल्कुल उसमें ना कहीं टेढ़ापन ना कहीं कुछ। ठीक है, और दूसरा क्या है, जिस फांसी के फंदे में उन्होंने साड़ी फंसाई थी, उस साड़ी में ना तो कहीं कोई सुकड़ापन नहीं है। ठीक है, बिल्कुल जैसा ऐसा लग रहा है कैसे किसी ने साड़ी लाके बस उसको ऐसे ही टांग दिया हो शोपीस में, कि बस हाँ लोगों को गुमराह किया गया है कि हाँ मालती ने फांसी लगाई है। ठीक है, लोगों को गुमराह करने के लिए ये सब किया गया है। तो फ्रेंड्स, और अब मेन पॉइंट क्या है कि जब मालती चौहान ने जिस रूम में फांसी लगाई थी, तो उसकी डेड बॉडी दूसरे रूम में कैसे थी? उनके जो पिताजी हैं उन्होंने दोनों फोटो दिखाई हैं, जहां पे एक फांसी का फंदा जिस रूम में लटका है उसमें भी उन्होंने काफी अच्छे से फोटो है, और जिस रूम में उनकी डेड बॉडी पड़ी है उसकी भी फोटो है। और मालती चौहान के जो पिताजी हैं उनका कहना है कि जो देखो, माँ बाप से बढ़ के कोई भी इंसान अपने बच्चों को नहीं जानता है। ठीक है, हम लोग इतना नहीं जानते हैं जितना उनके माँ और पिताजी, जो उनके घर वाले मतलब गार्जियंस जितना जानते हैं बच्चों को, उतना कोई नहीं जान सकता है। तो उनका कहना है कि मेरी बेटी जब भी रात को सोती थी पानी लेकर सोती थी। ठीक है, और फ्रेंड्स, जो जो जिस रूम में मालती की लाश पड़ी है उस रूम में नहीं पड़ी है जिसमें फंदा लटका है, लाश उसकी दूसरी रूम में पड़ी है। तो लाश दूसरे रूम में कैसे पहुंची, उस रूम से दूसरे में कैसे पहुंच गई? और जिस रूम में पहुंची है उसके मतलब दिख रहा है खूब
उसमें पानी का लोटा रखा हुआ है। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, इसमें कोई वो नहीं है गुमराह, मतलब कुछ भी, एक तो होता है दोषी चाहे जितना भी हो, कुछ ना कुछ ऐसी गलती कर ही देता है कि वो पकड़ में आ जाता है। ठीक है, तो उस रूम में फ्रेंड्स लोटा भी पानी का रखा है और बॉडी अपने आप तो चल के नहीं गई होगी, बॉडी को कैसे पहुंचाया गया, तो बॉडी उसी रूम में उसको मारा गया है। ठीक है, सभी लोगों का कहना है, जो उनके आपसी थे, जो जानते थे पहचानते थे मालती को, सभी का कहना है कि जो मालती थी वो इस रूम में नहीं, इस रूम में ही लेटती थी जिस रूम में उसकी लाश पड़ी है। और सिर्फ फांसी का फंदा ये सो लोगों को गुमराह करने के लिए सिर्फ लगा दिया गया है कि लोग कंफ्यूज हो जाएं इसमें, लेकिन ऐसा होता नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि चाहे वो दोषी चाहे जितनी भी, मतलब दोषी चाहे जितना भी अपना माइंड लगा ले, दिमाग लगा ले बचने के लिए, लेकिन वो बचता नहीं है। और एक बात फ्रेंड्स, जब तक पुलिस नहीं आती है, जब तक कोई मतलब आता नहीं है, अगर फांसी लगाई थी तो उसको टंगा रहने देते, जब तक पुलिस नहीं आता तब तक बॉडी को कोई हाथ नहीं लगाता है। सबको पता है, इसको अच्छे तरीके से सब जानते हैं कि बॉडी को कोई छूता नहीं है, टच नहीं करता है। उसकी बॉडी उतर भी गई, ठीक है, उतर भी गई, उसका फंदा हट भी गया, उसको रूम से हट मतलब निकाल के उसको बाहर भी लटा दिया। जब तक पुलिस पहुंची, लोग पहुंचे, जब तक मतलब उनके गार्डियंस वगैरह पहुंचे, जो जानने पहचानने के मोहल्ले वाले थे, जब तक वो लोग सभी लोग पहुंचे तब तक बॉडी को बाहर रख दिया गया था। जबकि बॉडी कोई टच नहीं करता है, खासकर ऐसी बॉडी जिसमें ऐसे केसेस होते हैं, जो खुदकुशी वाले होते हैं, उसको कोई टच नहीं करता है। तो फ्रेंड्स बस यही कहूँगी, तो जो उनका छोटा सा बच्चा है, मासूम सा बच्चा है, इतना रोता है, उसका मैं देखती हूँ, डेली मैं देखती हूँ, मतलब जब से ये मालती जी का केस आया है मैं डेली ही न्यूज वहाँ की देखती रहती हूँ कि आज किस लिए देखती हूँ कि मतलब कातिल मिला कि नहीं मिला। कातिल मिला, क्योंकि कातिल को मिलना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बस अभी कंफर्म ये नहीं हो पा रहा है उसमें कितने लोग थे। और फ्रेंड्स एक बात और, अगर मालती ने फांसी लगाई थी तो फांसी के निशान क्यों नहीं थे उसके गले पे? कोई भी गले पे निशान नहीं था उसके फांसी का। ठीक है, अगर इंसान फांसी लगाता है तो मतलब अच्छा खासा निशान बन जाता है, ताकि कोई मतलब खूब दिखता है, अच्छे से काला काला निशान पड़ जाता है। मैंने भी ऐसी बॉडी देखी है फांसी ऐसी वाली, तो उसमें निशान बने मतलब बने रहते हैं। और कहते हैं ना कि आंखें निकल आती हैं, जीभ निकल आती है, तो ऐसा कुछ नहीं था उनके साथ कुछ। और उनकी जो रिपोर्ट भी आई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी है, तो उसमें यही निकला है कि मालती की जो मौत हुई है वो दम घुटने से हुई है। तो दम घुटना मतलब, जो उनकी बहन का कहना है, उनका कहना है कि कहीं पे मतलब निशान नहीं थे, इस जगह पे निशान थे। ठीक है, इस जगह पे निशान थे, बॉडी में हाथ पे थे, मतलब सेम समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, किसी ने उसको कस के पकड़ा है। ठीक है, इसमें एक कोई शामिल नहीं है, 3 से 4 अच्छे खासे शामिल हैं। ठीक है, किसी ने उसके पैर पकड़े हैं, किसी ने उसको इसके हाथ पकड़े हैं, फिर उसके चेहरे को दबाया गया है, तब उसकी मौत हुई है, ऐसे मौत उसकी हुई नहीं है। और जो बच्चा है, जिसने इतनी बुरी मतलब दर्दनाक मौत दी है, उसने एक मासूम के बारे में नहीं सोचा है। वो दूध पीता था फ्रेंड्स, वो रात को मतलब अपनी माँ का दूध पीता था। अब बहुत इतना रोता है, इतना रोता है, उस बच्चे को देख के सच में बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, मतलब बहुत ही बुरा लगता है। बस अम्मा अम्मा चिल्लाता है, अम्मा अम्मा अम्मा, है ना, तो बहुत ही बुरा लगता है। और फ्रेंड्स वहाँ की एक गोरखपुरिया भौजी हैं जो अपनी जी जान लगाए हैं दोषी को सजा दिलाने में, बट दोषी अभी मिला नहीं, जी जान उन्होंने लगा दिया है। और भी दोषी हो इसमें जल्द से जल्द पकड़ा जाए, एक बाप को न्याय मिलना चाहिए बेटी का। और जो इतना मासूम, जिसने अपनी मतलब जिसकी ममता छीनी है जिन्होंने, बहुत ही कड़ी से कड़ी उसको सजा देनी चाहिए।